हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मानव एवं पशु समाज में अंतर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मानव एवं पशु समाज में निम्न अंतर है। मानव एवं पशु समाज में निम्न अंतर है, जिसमें पहला अंतर है शारीरिक बनावट के आधार पर अंतर, यानी शारीरिक बनावट के आधार पर अंतर। मानव चाहे जिस भौगोलिक पर्यावरण में पैदा हुआ हो, उसकी शारीरिक संरचना में अधिक अंतर देखने को नहीं मिलता है। यानी मनुष्य है, वो चाहे जिस भौगोलिक पर्यावरण में पैदा हुआ हो, समतल मैदानों में या पहाड़ों पर या बर्फीले इलाकों में, कहीं भी वो पैदा होता है, तो उसका जो शारीरिक संरचना है, शरीर का बनावट है, इसमें कोई विशेष अंतर देखने को नहीं मिलता है। किंतु पशु समाज में यह देखने को नहीं मिलता है। यदि एक शहरी भैंसे एवं जंगली भैंसे की तुलना की जाए, जैसे एक शहरी जानवर और एक जंगली जानवर की तुलना की जाए, भैंसे की तुलना की जाए, गाय की तुलना की जाए, तो इन दोनों में काफ़ी अंतर दिखाई देता है। इनमें क्या होता है, काफ़ी अंतर दिखाई देता है। इसी तरह से एक ही नदी में कई किस्मों की मछली देखने को मिलती है, परंतु मानव समाज में ऐसा नहीं है। वो कहीं भी किसी भी भौगोलिक पर्यावरण में पैदा हुआ हो, उसकी शारीरिक संरचना लगभग एक जैसी ही होगी। अब दूसरा अंतर देखते हैं। दूसरा है विकसित मस्तिष्क का अंतर। विकसित मस्तिष्क का अंतर या में अंतर। तो मानव के पास अत्यंत विकसित मस्तिष्क होता है, यानी मनुष्य के पास अत्यंत विकसित मस्तिष्क होता है, जबकि पशुओं के पास अधिक विकसित मस्तिष्क नहीं होता है। यानी कहने का अर्थ है कि जो मानव है, मानव के पास मस्तिष्क अधिक विकसित होता है, किंतु पशुओं के पास अधिक विकसित नहीं होता है। यद्यपि पशु भी चतुर होते हैं, यानी सोचने समझने की क्षमता मानव में है, जानवरों में नहीं होती है, किंतु जानवर भी चतुर होते हैं। विकसित मस्तिष्क के कारण मनुष्य ने अपनी संस्कृति का निर्माण किया, और सोचने समझने के कारण ही मनुष्य ने अपनी संस्कृति का निर्माण किया। अतः इस दृष्टि से भी मानव तथा पशु समाज में एक दूसरे से भिन्नता है। चलिए अब अगला देखते हैं। तीसरा है बोलने की क्षमता के आधार पर अंतर। बोलने की क्षमता के आधार पर अंतर। तो मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो स्पष्ट रूप से बोल सकता है। यानी मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो स्पष्ट रूप से बोल सकता है, यानी अपनी बातों को व्यक्त कर सकता है। अन्य प्राणी केवल विशेष प्रकार की आवाज़ें ही निकाल सकते हैं। यानी अन्य जीव जंतु जितने भी हैं, वह एक विशेष प्रकार की आवाज़ ही केवल निकाल सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, बाकी वो स्पष्ट रूप से किसी बात को समझा नहीं सकते। किंतु हमें अपने भावों को बोलकर भाषा द्वारा प्रकट नहीं कर सकते। यानी करते क्या हैं कि जो अन्य प्राणी हैं, वह केवल एक विशेष प्रकार की आवाज़ तो निकाल सकते हैं, लेकिन अपने भावों को बोल करके भाषा के द्वारा हमारे सम्मुख प्रकट उसे नहीं कर सकते। तो बोलने के आधार पर भी अंतर हो जाता है पशु और मानव समाज में। अब अगला देखते हैं। अगला है खड़े होने की क्षमता के आधार पर अंतर। खड़े होने की क्षमता के आधार पर अंतर। जैसे मानव में देखो, दो पैरों पर खड़े होते हैं और दो हाथ होते हैं, मगर जानवरों में दो हाथ भी पैरों के रूप में ही बदल जाते हैं। यानी वो उनके दोनों हाथ, दोनों पैर का ही कार्य करते हैं। इस आधार पर भी अंतर होता है। हाथों की बनावट और क्रियाशीलता के आधार पर। हमारे हाथों की बनावट कैसी है मनुष्यों की, हम कुछ भी चीज़ को हाथों से उठा कर खा सकते हैं, हाथों से कार्य कर सकते हैं, जबकि जानवर ऐसा नहीं कर सकते। सामाजिक जागरूकता में अंतर। मनुष्य समाज में रहता है, सामाजिक जागरूकता उसके अंदर होती है। वैसे समाज में जानवर भी रहते हैं। स्मरण शक्ति में अंतर। हमारी क्षमता अधिक होती है सोचने समझने की, हम किसी भी चीज़ को अधिक दिनों तक याद रख सकते हैं, जबकि जानवर कुछ दिनों तक याद रखते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। जैसे एक जानवर को यदि बेच दिया जाए, बहुत दिनों तक आपने उसे पाला हो और उससे बेच देते हैं, तो कुछ दिन तक तो आपको याद रखेगा कि हाँ हमारे मालिक थे, उसके बाद वो भूल जाएगा। सीखने की क्षमता में अंतर। मनुष्य बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाता है, मगर जानवर इतना जल्दी नहीं सीख पाते हैं। संवेदनशीलता के आधार पर अंतर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।